नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हाँ आपका मेज़बान हाया जावेद। नाज़रीन हमारी आजकल की जो मसरूफियात है वो डिस्ट्रिक्ट बडगाम से वाबस्ता है, क्योंकि आप जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बडगाम में इलेक्शंस होने जा रहे हैं और हमारी कोशिश है कि जो कैंडिडेट्स मैदान में उतरे हैं उनसे आपका तारुफ करवाएं। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें मालूम भी नहीं कि कौन से कैंडिडेट खड़े हुए हैं और किस पार्टी की जानिब से खड़े हुए हैं। मुख्तियार साहब हमारे साथ जो आप देख रहे हैं ये है कैंडिडेट, अपनी पार्टी की जानिब से बडगाम से लड़ेंगे इलेक्शन। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात एक है जो गौरतलब है, जो कैंडिडेट्स इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं और हार जाते हैं अक्सर बेशतर वो दोबारा इनमें कंटेस्ट नहीं करते। थोड़ा सा उन्हें तसल्ली होती है कि मैं नाकाम हुआ और मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। लेकिन मुख्तियार साहब एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिनका ये कहना है, हम इनसे बातचीत कर रहे थे, हम आप तक भी वो खुद बोलेंगे कि किस तरह इनकी दिलचस्पी है। इनका कहना है कि इलेक्शन हारना इसमें कोई बुराई नहीं है। इलेक्शन तो लोग तो उन्हीं अशखास को वोट देते हैं जिन्होंने कोई काम किया हो। इन्होंने जब इलेक्शन हारा उसके बाद इनकी हिम्मत बराबर है। इनका कहना है कि अगर इलेक्शन मैंने हारा भी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं लगातार वही काम करता रहा जो मैं लोगों के लिए करता था। आज भी मैं वही काम करता हूं जो मैं काम करता था और आज भी मेरी तमन्ना यही है कि मैं एक बार मुझे मौका नसीब हो और मैं सामने आ जाऊं। जिस तरह मैं लोगों के काम किया करता था उसके बाद थोड़ी सी हिम्मत आएगी, अगर मैं इलेक्शन जीत गया तो लोगों के काम कर पाऊंगा। ये है इनकी सोच। यहाँ पे इनकी सोच की दाद देनी पड़ेगी कि हार के भी ये हिम्मत नहीं हारे और ये चाहते हैं वही तमन्ना लेके ये दिल में इस वक्त भी खड़े हैं कि इन्हें कामयाबी मिलने के बाद लोगों की खिदमत का मौका मिले। मुख्तार साहब, पहले हम आपका वेलकम करेंगे। खुशाइंद है आपके लिए कि दोबारा आपको अपनी पार्टी ने इस काबिल समझा कि दोबारा आपको यहाँ पे मैंडेट मिला और आप इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं। तो पहले ये बताइए कि अगर आप हारे हुए हैं तो किस तरह की तमन्ना है अभी भी आपके दिल में? नहीं, बेसिकली ये एक कोई टूर्नामेंट तो नहीं है कि हारना जीतना। हम तो लोगों की खिदमत कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम 10,000 लोगों को कनेक्ट कर पाए हैं अपने ग्रुप में, तो हम कोशिश करेंगे हमारे साथ 20,000 लोग जुड़े। क्योंकि हमें मकसद ये नहीं है ना कि हारना जीतना, वो तो अलग सवाल है। हम तो लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। लोगों की जो मुश्किल है, लोगों का जो दर्द है, वो हम बांटना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उनका मदावा करना चाहते हैं। हार जीत तो सवाल दूसरा है ना। देखिए, अगर आप सियासत देखेंगे, सियासत का मतलब क्या है? सियासत का मतलब है जैसे एक घर का सदस्य जो बड़ा होता है, उसको घर की जो 10 लोग मेंबर होते हैं उनका ख्याल रखना है। इसी तरह सियासत में एक लीडर होता है जिसको पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का ख्याल रखना है। तो बात है कि लोगों से कनेक्ट होना है, लोगों के मसले मसाइल हल करने हैं। इसलिए उसमें तो कोई हारने और जीतने का कोई सवाल ही नहीं है। आपको अगर शौक है लोगों की खिदमत करना, तो आप 50 बार भी हार जाएंगे तब भी आपको उससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि इससे पहले मैं जैसे सोशल वर्क करता था, तो सोशल वर्क में मैं मतलब सपोज 1000 लड़कों से कनेक्ट था। तो जब मैंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा तो मैं 2000 पे पहुंचा, तो 2000 फैमिली तक मैं कनेक्ट हो पाया। तो डे बाई डे अब बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो इससे तो आपको पता ही है कि इससे मैं बहुत आगे जा सकता हूँ, लोगों का दर्द दुख समझ सकता हूँ और इंशाल्लाह उस पर काम करेंगे। देखिए, अभी क्या है कि जो लोग हमें जानते नहीं है, जिन लोगों का तारुफ नहीं है, उनको मिलने का हमें मौका मिलेगा, उन तक जाने का मौका मिलेगा और उनको समझने का मौका मिलेगा। बाकी आपको पता ही है पार्टी का मंशूर हमारा क्या है, तो वो हम उनको सामने देंगे। क्योंकि आपको पता है हमारी पार्टी का मंशूर, हर एक पार्टी का मंशूर चेंज होता है, लेकिन हमारी पार्टी का मंशूर जो है अभी तक वही है और वो बहुत अच्छा मंशूर है। इंशाल्लाह हम उसको अप्लाई करेंगे, हमें लोग मौका देंगे, हम लोगों का भरपूर ख्याल रखेंगे, खासकर यूथ का। क्योंकि यूथ हमारी बहुत मतलब अभी बेरोजगार हैं या मतलब अभी गलत कामों में इन्वॉल्व हैं, तो उस पर फोकस करेंगे। जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए उनको अगर हमें ग्राउंड देना पड़े, कहीं पे ग्राउंड दे देंगे, कहीं पे रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाना है उस पर काम करेंगे। क्योंकि अभी जैसे ड्रग्स में लड़के इन्वॉल्व हैं,
तो उनको सब धक्का दे रहे हैं। उनको धक्का नहीं देना है, उनको अपने सामने साथ साथ बुलाना है, उनको देखना है उनकी मुश्किलात क्या है, उनको उस पर काम करना है, उनको समझाना है, उनकी ज़िंदगी बचानी है ताकि हमारा मुस्तकबिल बच जाए। क्योंकि अगर जवान बच गया तो मुस्तकबिल बच गया, जवान अगर बिगड़ गया तो कौम बिगड़ जाएगी। इसलिए हमारा फोकस ज़्यादा जवानों पे रहेगा ताकि जवान हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएं और हम ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट कर पाए लोगों से। नाज़रीन, एक बात आपके जहन नशी कर दे, यहाँ बताया जाता है कि जो अपोजिशन पार्टियां हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो ये कहती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त अब कामयाब नहीं होगी बडगाम में। यह अपोजिशन पार्टियों का दावा है, लेकिन इस दावे पे कहाँ तक हकीकत है कि सामने आ जाएगी। यहाँ पे एक बात गौर तलब है कि यहाँ पे कहा जाता है कि जो मंशूर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इजरा किया था, उस मंशूर पे काम नहीं हुआ। यानी कि आम लोग जिन्हें गैस सिलेंडर फ्री देने का वादा किया गया था, उसके बाद यहाँ पे बेरोज़गारी को ख़त्म करने का वादा किया गया था, उसके बाद यहाँ पे 200 यूनिट बिजली जो है मुफ्त फराहम करने का वादा किया गया था। इस तरह के कुछ वादे जो लोग उसका फ़ायदा नहीं उठा सके। लेकिन अब की बार इनका कहना है कि जो हमारा मंशूर है, उस मंशूर पे वही मंशूर है। हम उम्मीद करते हैं कि जो मंशूर अपनी पार्टी ने दिया है, अभी इलेक्शन में ये सिर्फ दावा ही नहीं करेंगे, बल्कि ज़मीनी सतह पे अगर हमारे मुख्तार साहब जीत जाते हैं, कल इनके साथ जीतने के बाद हमारी एक और मुलाकात होगी, तब आपको याद दिलवाएंगे कि मुख्तार साहब ने जो लोगों के साथ वादे किए हैं, वो वादे बराबर के बराबर कायम रहेंगे। मुख्तार साहब, तवक्का की जाती है कि आपके वादे जो है, जो आप लोगों से कर रहे हैं, उन वादों पे आप खरा उतरेंगे इंशाल्लाह। आप देख लीजिएगा कि मैं बोल रहा हूँ आपको, जब मैंने एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यहाँ बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ा, उसके हारने के बाद भी आप देखिएगा मेरा ऑफिस बंद नहीं है, मेरा ऑफिस खुला है और लोगों की मैं भरपूर जो भी जितना हो सकता है वो मैं अपना काम कर रहा हूँ। लोगों को जितना भी जहाँ भी हमदर्दी करनी है वो मैं कर रहा हूँ। इसलिए ये काम नहीं रुकेगा। 50 इलेक्शन हो जाए, 50 बार हार जाए या 50 बार जीत जाए, लेकिन हम अपना मिशन, जो हमारा मिशन है और हमारे जो कायद के ख्यालात हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि वो हेल्पिंग हैंड कितने हैं, तो मैं उसको फॉलो करता हूं और उसको हम इंशाल्लाह आगे तक ले जाएंगे और शिकायत का मौका नहीं देंगे। नाज़रीन, इतनी ही आपसे गुजारिश है कि अगर आप महसूस करते हैं कि मुख्तार साहब ने आज तक ऐसे कुछ काम किए हैं जो लोग जो है काफ़ी मुतमईन हैं, तो उसके बाद अगर आपको लगता है कि वाकई तौर पे जो वादे आपसे कर रहे हैं ये वादे निभाएंगे, तो हम आपसे इल्तिमास करेंगे कि आप भरपूर साथ निभाइए इनका। ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि अगर कोई आपके काम आता है और लोगों के काम करता है, उससे जिताना आप लोगों का फ़र्ज़ है। मैं हाया जावेद, श्रीनगर से।